राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे अभी तेज चलती हुई हवाओं के बीच गेहूं की फसल को हम कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर एक बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि तेज चलती हवाओं के बीच में उनके गेहूं की बहुत अच्छी बालियां होने के बावजूद, बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद भी गेहूं उनका कम हो सकता है, उत्पादन उनका कम हो सकता है। इस बात को उन्हें समझना होगा और इससे बचाव करने के लिए आपके पास में 2 से 3 विकल्प हैं और 2 से 3 दिन का समय बाकी है। अगर इस समय के बीच में आप थोड़ी समझदारी के साथ में पेश आओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका उत्पादन कम नहीं होगा और पैदावार बढ़ने के साथ साथ दाने में चमक ज़्यादा अच्छी होगी, दाना मोटा ज़्यादा पकेगा। आप ये देखिए कि आपके गेहूं की जो बालियां हैं उनके दाने कितने % तक भरने लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो दाना है, ये दाना अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये आधे से कम बना है। ठीक है, ये दाना भर चुका है। परागण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये दाना आधे से ज्यादा भर गया और दाना भरने के बाद अभी यहाँ पर इस दाने को और भी बढ़ाने के लिए काफी सारे पोषक तत्वों की जरूरत होगी जो कि पौधे से वो एब्जॉर्ब करेंगे। और पौधा कब काम ज्यादा अच्छा करेगा? जब मिट्टी आपकी यहाँ पर गीली होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मिट्टी खेतों की बिल्कुल सूख चुकी है, इस टाइप की हो रही है, उस मिट्टी में अगर आप पानी समय पर नहीं लगा रहे हैं और आप इस अंदेशे में हैं कि बालियों का दाना बन चुका है और भर चुका है, तो सूखी मिट्टी में वो दाने आपके छोटे रह जाएंगे। और इन दानों को बड़ा करने के लिए आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके पास जितना भी अनुभव है वो इस फसल में यूज करने का समय है। कारण क्या है कि अभी जो हवाएं चल रही हैं, ये पछुआ हवाएं बहुत तेजी से बालियों को सुखा रही हैं। मिट्टी बहुत तेजी से सूख रही है और पौधे की जड़ों के पास नमी न होने के कारण वो पौधे के तने से पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। तो पानी को आप आखिरी समय तक लगाएं, यानी कि जो बालियां भर चुकी हैं, नीचे तो आधे दाने भर चुके हैं, ऊपर की जो आधी बालियां हैं उनमें दाने अभी बहुत कम बने हैं और इन दानों को बढ़ा करने के लिए, भरने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत है। पानी की आपूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक ये दाना भरेगा ही नहीं। और दूसरा, जो बालियां समय से पहले निकल आई हैं, यानी कि पहले निकल आती हैं कुछ % बालियां, उन बालियों में तो दाने भर गए हैं, लेकिन जो बालियां थोड़ी पिछेती निकली हैं उन बालियों में अभी परागण हो रहा है। तो आप ये ना सोचें कि बालियों के दाने भर चुके हैं तो पानी लगाना बंद कर दें। आप आखिरी पानी जो सबसे पिछेती बालियां निकली हैं उनके अनुसार लगाएं। यदि आप पिछेती बालियों के अनुसार पानी लगा रहे हैं तभी आपकी जो अगेती बालियां हैं उनके दानों का भराव भी पूरा होगा और जो पिछेती बालियां निकली हैं उनका परागण ठीक होने के बाद उनका दाने का भराव भी ठीक होगा। यानी कि आप इस टाइप के मौसम में हवाओं को ध्यान में रखते हुए, जब हवाएं कम हो, यानी कि शाम के समय हवा थोड़ी कम होती है, उस समय पर पानी लगाएं और एक रात पानी को पच जाने दें। यानी कि उस समय पर पानी लगाना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा जिस समय पर कि आपको एक रात का समय मिल सके। यानी कि आप थोड़ी कम हवा में पानी को लगाएं जिससे कि गेहूं के गिरने के चांस कम हो और दूसरा आपकी बालियों का भराव ज़्यादा सुरक्षित हो सके। इस टाइप से यदि आप पानी लगा रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि अभी यहाँ पर आपको एक तो पानी से अपने खेत को सुरक्षित करना होगा, दूसरा यहाँ पर आपको 0050 यानी कि पोटास का उपयोग करना है और उसमें बोरोन मिक्स करना होगा और उसका एक स्प्रे। जिन भी खेतों में पिछेती बालियां निकली हैं तो पिछेती बालियों में आप 0050 और बोरोन का स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको 2 लाभ देखने को मिलेंगे कि एक तो जो दिन की तेज गर्मी है, तेज धूप है, वो आपकी बालियों के पास के निकले हुए झंडा पत्ता, जो कि ये वाला पत्ता होता है, इस पत्ते को आखिरी तक सूखने नहीं देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पत्ता बिल्कुल हरा भरा बना हुआ है। इस टाइप के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते आखिरी मोमेंट तक बालियों को पोषक तत्व देते रहते हैं और आखिरी मोमेंट तक जब बालियों को पोषक तत्व मिलता रहता है तो बालियों का भराव ज़्यादा अच्छा रहता है, दाने में चमक ज़्यादा अच्छी होती है, मोटा पकता है। ठीक है, तो ये जो झंडा पत्ता है ये कब हरा भरा बना रहेगा? जब इस पर पोटास का स्प्रे होगा। 0050 NPK 0050 का स्प्रे यहाँ पर आपके झंडा पत्ते को हरा भरा रखेगा। दूसरा, बालियों के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करा देगा। साथियों, यहाँ पर आपको बोरोन का उपयोग करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोरोन लगने के बाद में ये तने इतने मजबूत हो गए, इनका छिलका इतना अच्छा है, ये देख सकते हैं पौधे का छिलका बहुत मजबूत है। दूसरा, बालियों का जो परागण हुआ है वो बहुत सुरक्षित है।
परागण होने के बाद दाने का भराव ज्यादा अच्छा है, बालियों में चमक अच्छी है। साथियों, यदि आप इस अवस्था में 0050 और बोरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको लास्ट मोमेंट तक बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। सल्फर की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 0050 के अंदर सल्फर का तत्व होता है, ये पोटेशियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट प्लस बोरॉन, इन दोनों का स्प्रे आप करिए और पानी लगाना बिल्कुल ना भूलिए। लास्ट मोमेंट तक पानी लगाइए। बालियां ये देख लीजिए, जो लास्ट में बालियां निकली हैं उनके परागण के अनुसार आप पानी लगाइए। यदि आप बालियों के परागण के अनुसार पानी लगा रहे हैं तो आपके खेत में कभी कोई नुकसान नहीं होगा और बालियां सुरक्षित पकेंगी, दाना मोटा रहेगा, दाने में चमक भी ज्यादा अच्छी रहेगी, आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। तो तेज चलती हवाओं के बीच में आप अपने अनुभव का उपयोग कीजिए और इससे पानी लगाकर अपने खेत को सुरक्षित कर लीजिए। दूसरा, आप पोटास और बोरॉन का स्प्रे करके अपने खेत को सुरक्षित कर सकते हैं। ये दो प्रकार के ट्रीटमेंट हैं जो कि आपको करने होंगे और विशेषकर इनका आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।